और किसान कल्याण मंत्रालय की जो ग्रांट है उन पे बोलने के लिए खड़ा हुआ। सर, मैं बोलने से पहले मंत्री जी बैठे हैं, 2-3 बातें करना चाहूंगा और ये चौथी बार मंत्री जी मैं सदन में करूंगा। आपकी सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2022 तक देश के किसान की आय दोगुनी हो जाएगी, कहा था कि नहीं? मैं अब आपसे पूछना चाहता हूं कि किसान की आय दोगुनी कैसे होगी? आपने सबसे पहले खेती के लिए आवश्यकता है पानी की, सिंचाई। आपने कमांड एरिया कितना बढ़ाया? मैं उत्तर भारत की बात करूं, हरियाणा की बात करूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले भाखड़ा डैम बनाया और भाखड़ा डैम पूरे उत्तर भारत में, विशेष तौर से हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली को पानी देने का काम किया। और उसी कड़ी में आपकी सरकार आई। बार बार ये कहते हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, मैं मोदी जी के नेतृत्व में इरिगेशन डिपार्टमेंट, सिंचाई विभाग ने ये कर दिया। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जल संसाधन मंत्री जी से मिले थे हम, हरियाणा के 4 MP। उन्होंने कहा कि जयप्रकाश जी SYL को छोड़ो। हमने कहा कि कमांड एरिया हरियाणा में घट रहा है, तो उन्होंने कहा कि हम सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया, वो पानी हरियाणा को देंगे। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा, क्योंकि ये जल संसाधन मंत्रालय भी खेती से जुड़ा हुआ है, आपने उसके ऊपर कोई काम किया 2 वर्ष से? हमारा लखवार व्यासी डैम जो यूपीए सरकार में मंजूर हुआ था, काम शुरू हुआ था, हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी, केंद्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए सरकार थी। क्या आपने उस डैम में कोई आगे बढ़ाने का काम किया? पूरे उत्तर भारत में केंद्र की सरकार ने 12 वर्ष में एक डैम बनाया हो तो उसका जवाब आज देश की जनता को, प्रदेश की जनता को दें। जब आपको पानी का प्रबंधन आपने नहीं किया, जो हरियाणा में हरियाणा की चर्चा करूं, जो आपका कमांड एरिया काडा जिसको कहते हैं, माइक्रो इरिगेशन कमांड एरिया में 2013 में 17,661 लाख करोड़ 61 लाख रुपए थे और आपने उसके बाद में कई 10 लाख, कई 5 लाख, कई 9 लाख, यानी कि काडा का पैसा कम कर दिया। जब आप सर ये बताइए, जो खेतों में जो नाले पक्के बढ़ते हैं उनका बजट है आप नहीं दोगे, तो आप ये बताइए कि सिंचाई नहीं बढ़ेगी तो आय दुगनी कैसे होगी? तो एक तो मैं जानना चाहूंगा, डैम आपने एक नहीं बनाया, मैं इसकी निंदा करता हूं, आपने डैम बनाने चाहिए थे। लखवार व्यासी डैम के ऊपर कोई काम नहीं किया। दूसरी बात, इन्होंने कहा खेती आय कैसे बढ़ेगी, यानी कि एग्रीकल्चर रिसर्च के ऊपर आपने बजट कम कर दिया। अगर एग्रीकल्चर के ऊपर रिसर्च ना होगी, उत्तम बीज ना होंगे, और आप तो एक ऐसा सीड बिल लेकर के आए हो, उसमें किसान को अधिकार ही नहीं दिया कि मल्टीनेशनल कंपनी के लोग उसमें उसको बेचेंगे, किसान उसको अपने घर में पैदा करके बीज नहीं बेच पाएगा। आपने दाल मिशन की बात करी, उसमें आपने कुछ बजट नहीं दिया। और मेरे साथी ने प्रश्न पूछा था कृषि मंत्री जी से, सभापति महोदय 30 योजनाएं हैं, मैं नाम गिनाऊंगा तो मेरा समय पूरा हो जाएगा। 30 योजनाएं मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा, कोई धरातल पे काम कर रही है? आप बार बार ये कहते हो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मैंने पहले भी एक बार प्रश्न आपने किया था, मैं आज भी कह रहा हूं, ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि फसल बीमा योजना किसान का लाभ नहीं है सर, ये बीमा कंपनियों के लिए आपने बनाई है। बीमा कंपनी 80% पैसा बीमा कंपनी को जाता है, किसान को मिल ही नहीं रहा। हरियाणा प्रदेश में आपदा आई, बाढ़ से, जल भराव से हमारी फसलें बर्बाद हुई, हरियाणा प्रदेश की सरकार ने एक नया पैसा उन पीड़ित किसानों को देने का काम नहीं किया, क्योंकि जो क्षतिपूर्ति पोर्टल हरियाणा में बनाया था, जब किसान का खेत फसल बर्बाद हो रही थी, क्षतिपूर्ति पोर्टल इन्होंने बंद कर दिया। डिजास्टर मैनेजमेंट ने कहा कि हरियाणा सरकार ने हमें लिख करके नहीं दिया प्राकृतिक आपदा, तो किसान की आय सर कैसे दुगनी होगी? दूसरा MSP की बात, 730 किसानों ने सर अपनी शहादत दी थी और भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा था ये 3 कृषि कानून वापस लूंगा और हम MSP को कानून की गारंटी देंगे। MSP कानून तो है, लेकिन गारंटी क्यों नहीं दी जा रही? कई वर्ष हो गए, इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी MSP को कानून की गारंटी नहीं दी। तो तीसरा सर मेरा आपसे प्रश्न है
और बड़ा वाजिब है। हाई स्पीड जो हाइब्रिड बीज हैं, जब तक हम इनको नहीं उगाएंगे हमारी आय दुगनी कैसे होगी। और मेरा इसके बीच में एक सुझाव भी मैं देना चाहता हूं। वैसे तो कृषि मंत्री जी के बस की बात नहीं है, लेकिन आपके माध्यम से मैं भारत के प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, यदि आप किसान के सच्चे हमदर्द है। एक हमारे मित्र बोल रहे थे, भाग्य विधाता बता रहे थे किसान को भाग्य विधाता जब मानती है भारतीय जनता पार्टी, नीच सरकार, जब आपको वोट की जरूरत होती है, जब आपका वोट पड़ जाता है, आप किसान और मजदूर की सूद नहीं लेते। अगर आप किसान के असली हमदर्द होते तो आप जो मनरेगा कांग्रेस पार्टी ने बनाई थी उसको बंद नहीं कर दे। बीवी राम जी की जो आपने योजना लागू की हैं, उनका जो प्रारूप बदला है, हरियाणा प्रदेश की मैं चर्चा करूं, हरियाणा प्रदेश की सरकार दिवालिये के कगार पर खड़ी है। 40% कहां से वो देगी? 40% शेयर अपना देगी नहीं, 60% आप रिलीज करोगे नहीं, आपका काम बंद हो जाएगा, किसान को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि हम फंस गए हरियाणा वाले। हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात करते हैं SYL की। SYL के ऊपर क्यों बोलेगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है, केंद्र सरकार नहर खुदवाए। हमें पंजाब के हमारे भाइयों से क्यों लड़वा रहे हैं? लेकिन हमारे मुख्यमंत्री वहां जाकर के कहते हैं मैं पंजाब का हूं, कभी कहते हैं बिहार का हूं। पानी का प्रबंध नहीं है। हरियाणा प्रदेश की जो प्रति व्यक्ति आय थी इसलिए गिरती जा रही है कि हरियाणा प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है। इसमें किसानी को लाभ के बजाय घाटे का सौदा बना दिया है। और MSP की बात मैं अंत में एक बात कहना चाहूंगा सर, कि MSP मंत्री जी बिक रही है। बार बार मंत्री जी बड़ा छाती ठोकते हैं। आप ये बताइए कि हरियाणा प्रदेश में 1% सभापति महोदय धान की फसल MSP पर बिकी हो, मैं सारे सदन के सामने कह सकता हूं, मुझे जो मर्जी सजा सदन दे मैं भुगतूंगा। या आज मंत्री जी घोषणा करें कि जो हरियाणा प्रदेश में धान MSP पर नहीं बिका, जो लोग उसमें दोषी हैं हम उसको दंडित करेंगे। और इसकी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की एक कमेटी बनाई जाए सदन की, और उसमें जांच कराई जाए। वरना सर ये क्या ड्रामा है? 12 साल में हमने ये कर दिया, आपने एक डैम नहीं बनाया। भारतवर्ष एक अनाज की बड़ी भूख थी, हम अमेरिका से अनाज ले आते थे। ये काम भी आदरणीय स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ग्रीन रेवोल्यूशन लाई, और जिन्होंने MSP चालू की, आज उसकी वजह से आज इस देश में अन्न पैदा हुआ है। आज दूध क्रांति जो आई है ये कांग्रेस पार्टी की देन है। भारतीय जनता पार्टी, ये बताइए, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, डैम आपने नहीं बनाया, हरियाणा में हाइडल प्रोजेक्ट आपने नहीं बनाया, बिजली के लिए थर्मल पावर प्लांट आपने नहीं लगाया, उत्तम बीज के लिए आपने बजट नहीं दिया, रिसर्च आपकी कृषि के ऊपर बंद कर दी, जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है उनके ऊपर आपने GST 18 से बड़ी मुश्किल से पास किया है। तो आप किसान के सबसे बड़े दुश्मन हैं। अंत में सर मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं कई दिन से देख रहा हूं, विकसित भारत का सपना जब पूरा होगा जब इस देश के किसान की आर्थिक हालत और मजदूर की माली हालत आप मजबूत करोगे। बहुत धन्यवाद। तो इसलिए मेरे सर एक जवाब आया है, देश की जनता को बताना चाहता हूँ। जल्दी देख जवाब है, सरकार विकसित भारत 2047 के विजन की प्राप्ति के लिए सचिवों के 10 अक्षेत्र समूह के माध्यम से राष्ट्रीय दीर्घकालिक अक्षेत्र रोड मैप तैयार कर रही है। सर कई वर्ष से सुन रहे कान हमारे बंद हो गए। विकसित भारत, आज तक तो रोड मैप भी तैयार नहीं है, तो आप विकसित भारत कहां से बनाओगे? किसान की आय दुगनी कब करोगे? ये मंच में कहना चाहता हूँ। सदस्य श्री दुष्मंत सिंह जी।